नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम करने वाले हैं कबीर की साखी। बच्चों, चित्र में आप देख रहे होंगे कबीरदास जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहते थे और उनके जो अनुयायी थे यानी जो फॉलोवर थे वो उनके पास बैठ करके जो कबीरदास कहा करते थे उसको वो लिख लिया करते थे, सुनते थे, उन्हें अच्छा लगता था तो उसे वो उतार लिया करते थे। इस तरह से कबीरदास का जीवन था। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में पढ़ने के लिए हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए कबीरदास का जन्म परिचय देख लेते हैं। संत कबीरदास का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ माना जाता है। बच्चों, इनके जन्म का सही समय किसी को भी पता नहीं है, इसलिए कोई किसी किताबों में 1388 98 लिखा हुआ है तो कुछ किताबों में 1400, तो इसलिए आसपास 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ माना जाता है। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उनको आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के संबंध का ज्ञान गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था। वह धार्मिक कर्म कांडों से परे थे। धार्मिक कर्म कांड यानी माला पहनना, टीका लगाना, अपने आप को जो है वो राम नाम की चादर ओढ़ना और सच्चे मन से भक्ति न करने वालों को वो बहुत फटकार लगाते थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की बुराइयां जो थी उसकी आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर यानी काशी से बाहर व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में सम्मिलित है, संग्रहित है। चलिए देखते हैं कि कबीरदास के शिक्षण के मुख्य बिंदु क्या हैं। मतलब आज इस कविता में, इस पाठ में आप क्या पढ़ोगे। कबीरदास के काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं बाह्याडंबरों का विरोध, मैंने अभी कहा था बच्चों, कर्म कांडों का विरोध, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति का संदेश, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने का सुझाव। कबीरदास कहते हैं कि इनकी माँ ने जन्म दिया और इनको छोड़ दिया था। ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और उस माँ ने जन्म दे करके इनको छोड़ दिया था। फिर इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। वे निसंतान थे, तो उन्होंने कबीरदास को अपना बच्चा बना करके रख लिया था। इसलिए कबीरदास जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने की बात करते हैं। व्यावहारिक ज्ञान, कैसे समाज में रहो, मीठा बोलो का ज्ञान देते हैं। गुरु भक्ति की महिमा का गायन। बच्चों, आपने सुना होगा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो
जिन गोविंद दियो बताए। सो अगर भगवान और ईश्वर दोनों, गुरु दोनों साथ में खड़े हैं, तो कबीरदास कहते हैं कि पहले गुरु की पूजा करो, क्योंकि गुरु है जिसने ईश्वर का परिचय करवाया। सो गुरु भक्ति की महिमा का गायन, आत्मा का परमात्मा से मिलान, इनके काव्य की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए, ये दोहा बच्चों आपके किताब का पहला दोहा है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों यहाँ पे मेल नहीं मोल होगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर आप मोल कर लीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी किसी सज्जन व्यक्ति, किसी सज्जन इंसान की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वह छोटी जाति का है कि बड़ी जाति का है, कि उसकी जाति पूछ करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। कैसे? जैसे तलवार यानी बच्चों तलवार, जैसे तलवार का मोल लगाया जाता है, तलवार का मूल्य लगाते हैं, उसका जो कवर है, उसका जो म्यान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सो वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति है, जो महात्मा है, उसके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए, न कि उसकी जाति पूछ करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए, जैसे तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं। ठीक है बच्चों। सो पहला दोहा और उसका भावार्थ आप लोग देख करके समझ करके लिखना है आपको। चलिए दूसरा दोहा हम कर लेते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, कितनी सुंदर सी बात है बच्चों। मैंने कहा था ना, व्यावहारिक ज्ञान का उदाहरण यहाँ पर ये देते हैं। सीधे से कबीरदास ने कह दिया कि देखो भाई, अगर सामने वाले ने एक गाली दी, आप उस गाली का जवाब दूसरी 2 गालियों से देते हो। सो आप जब उलटते हो तो वो एक गाली का जवाब आप गाली से देते हो, तो अनेक गालियां मुंह से अपशब्द निकलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उलट करके उस गाली का जवाब गाली से मत दो। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। उस एक गाली को एक ही गाली रहने दो। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब
कभी भी दूसरी अपशब्द, दूसरी गाली से मत दो। इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते कम हो जाएंगे। बच्चों, आज के लिए बस ये 2 दोहे आपको लिखने हैं। पहले आप पाठ का नाम, कवि का नाम, दिनांक मार्जिन में डालोगे, इंडेक्स अनुक्रमणिका में यही सारी चीज़ें डालेंगे। और उसके बाद बच्चों, नोटबुक का जो पहला पन्ना है जहाँ पर इस कविता को आप लिखोगे, आप उसे सजाओगे। सजाने के बाद पहला दोहा ये और इसका भावार्थ लिखोगे, दूसरा दोहा ये और इसका भावार्थ लिख करके आप तैयार रखोगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में जब मैं मिलूंगी तो कबीर दास के अन्य दोहे, अन्य साखियाँ लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। आपका दिन मंगलमय